तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में। जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाई का कमेंट आ रहा था कि सर एक वीडियो इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर जरूर लेकर के आइए। तो आज इस पूरे वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें हम आपको समझाएंगे कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल पैनल्स को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्योंकि अभी के टाइम पे पीएलसी पैनल आ गया, एपीएफसी पैनल हो गया, ऐसे करके कम से कम आपको मैं 10 टाइप के पैनल्स के बारे में और अप्रॉक्स मान के चलिए कि इस 10 टाइप के जो पैनल्स है इसके अंदर भी कैटेगराइज किया जाएगा। आपको ए टू जेड पैनल के बारे में डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग में छोड़ेंगे तो शायद आपको कुछ ही ना समझ में आए। इलेक्ट्रिकल वीडियो जब भी आप कोई देखिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। अगर आपने हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जो सारा पीडीएफ के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पूरा आपको इलेक्ट्रिकल पैनल्स का पीडीएफ हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करिए। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिए। आइए अब आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में कि इलेक्ट्रिकल पैनल है क्या चीज़। क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल पैनल्स की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है कि ये पैनल होता क्या चीज़ है। देखिए, पैनल एक इनक्लोजर होता है। जैसे कि ये बॉक्स है तो पैनल एक इनक्लोजर होता है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर, कॉन्टेक्टर, रिले, बस बार, मीटर्स, प्रोटेक्शन डिवाइस। और इन सब का यूज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, कंट्रोल पैनल, मॉनिटर पैनल एंड प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल पावर पैनल कंप्लीट करते हैं। इस टाइप के पैनल को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल बोलते हैं। अब जब बात आती है इलेक्ट्रिकल पैनल्स की तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या पर्पज है, इलेक्ट्रिकल पैनल हम क्यों बनाते हैं। तो पहला पर्पज हमारा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर से आपका लाइन आता है तो ट्रांसफार्मर से लाइन आने के बाद डायरेक्टली इसको हम चाहे अपने घर में चाहे इंडस्ट्री में नहीं यूज करते हैं। उसके लिए हम लगाते हैं आपका एचटी पैनल होता है और एलटी पैनल होता है, हाई ट्रांसमिशन लो ट्रांसमिशन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे पास मेन लाइन आती है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बनाया जाता है, जिससे कि हम हर सेक्शन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, जैसे कि मान लीजिए किसी मशीन को हमको ऑपरेट करना है, अगर मैं डायरेक्टली मेन सप्लाई लेकर के मशीन को दे दूंगा तो वहाँ पे वो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। बट अगर मेन सप्लाई हमारे पैनल में आएगा, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के थ्रू अगर मशीन को जाएगा तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा होता है, जिसके थ्रू हमारा सेफ्टी भी प्रोवाइड होगा। मोटर एंड मशीन कंट्रोल, अब किसी मोटर को या किसी मशीन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी हमको पैनल बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग, जितना हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम पैनल बनाते हैं। ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए पैनल बनाते हैं। इजी मेंटेनेंस और फॉल्ट आइसोलेशन, क्योंकि अगर पैनल रहेगा तो मेंटेनेंस करने में इजी होगा और फॉल्ट फाइंडिंग करने में भी इजी होगा। तो ये सब पर्पज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे पावर पैनल और कंट्रोल पैनल्स के डिफरेंस के बारे में। देखिए, पैनल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है पावर पैनल, एक होता है कंट्रोल पैनल। सीधा सीधा इसका नाम से ही पता चलता है कि जो कंट्रोल पैनल होता है इसका यूज हम लोग कंट्रोलिंग के लिए करते हैं, और पावर पैनल जो अपना मेन लाइन से सप्लाई आता है उसके लिए हम लोग पावर पैनल बनाते हैं। तो वही बात है कि पावर पैनल हैंडल्स इलेक्ट्रिकल पावर, जो पावर पैनल होता है ये इलेक्ट्रिकल पावर को हैंडल करता है। सप्लाई पावर टू लोड्स हाई करंट, जैसे कि मान लीजिए अपना ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई आया, अब ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई आएगा उसका एम्पियर तो ज़्यादा होगा, तो वो हाई करंट वाला जो आया सप्लाई उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए हम लोग पावर पैनल बनाते हैं। फिर आता है अपना इसके अंदर एसीबी, एमसीसीबी, बसबार, ये सारी चीज़ें यूज होती है। कंट्रोल पैनल, तो जिस पैनल के थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, जैसे अपना कंट्रोल सिग्नल्स आपका, जैसे पीएलसी, रिले, टाइमर, एसएमपीएस। पीएलसी पैनल आपने नाम सुना होगा, तो उस पैनल के थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। तो जिस पैनल के थ्रू किसी मशीन को हम कंट्रोल करते हैं, किसी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पैनल हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है पावर के हिसाब से, एक पावर पैनल और एक कंट्रोल पैनल। अब आगे हम समझेंगे, इसके टाइप के बेसिस पे भी चलेंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके मतलब इस कैटेगरी में कौन कौन सा पैनल आता है। तो आपका एचटी पैनल जो होता है ये आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, जिसको हाई ट्रांसमिशन पैनल बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है मेन एलटी पैनल, ये भी आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। पीसीसी पैनल, ये भी आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। एक होता है एमडीबी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और एसडीबी, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड।
LDB लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और PDB पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और फीडर पैनल। एक्चुअल में ये सब पैनल अपने अपने पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर से सप्लाई आया, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, मान लीजिए HT पैनल लगा हुआ है। अब HT पैनल से फिर अपना मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला गया, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला गया, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला गया। तो ये सब पैनल जितने भी हैं, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर ही कैटेगराइज किए जाते हैं। ओके, अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करोगे कि इसके बारे में आपको एक एक पैनल के बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल का एक सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें कि HT पैनल में क्या क्या लगते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, MDB पैनल कैसे प्रोसेस होता है, कैसे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड काम करता है, उसके बारे में भी आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में आपने जरूर सुना होगा MCC पैनल के बारे में। PCC पैनल, अभी जो आप ये पढ़ रहे थे, इसको बोलते हैं PCC पैनल। ओके, तो PCC पैनल और प्लस में फिर नेक्स्ट आता है MCC पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल होता है ये, जिससे कि मोटर की कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ड्यूल स्टार्टर के लिए हमको पैनल बनाना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए पैनल बनाना है, सॉफ्ट स्टार्टर के लिए पैनल बनाना है, BFD के लिए पैनल बनाना है, तो इसके लिए जो हमारा पैनल बनेगा वो होता है। ऐसे देखो, पर्टिकुलर आप पैनल का नाम दे सकते हो कि ये BFD पैनल है, ये स्टार्टर पैनल है, ये ड्यूल स्टार्टर पैनल है, स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल है। लेकिन होता क्या है कि इन सभी पैनल को कैटेगराइज कर दिया गया है किसके अंदर, MCC पैनल के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट टाइप में हम चलेंगे, जिसमें हमारा C टाइप आता है, ऑटोमेशन पैनल। आप पर्टिकुलर PLC पैनल, HMI पैनल, स्काडा पैनल भी बोल सकते हो, लेकिन इन सबको किस कैटेगरी में रखा गया, ऑटोमेशन पैनल की कैटेगरी में। ऑटोमेशन में जैसे PLC कंट्रोल पैनल, किसी मशीन या किसी प्रोसेस की कंट्रोलिंग के लिए क्या होता है, हम लोग PLC लगाते हैं, तो इस टाइप के पैनल को बोलते हैं PLC कंट्रोल पैनल। फिर आता है HMI पैनल, जिसमें आप देखे होंगे HMI स्क्रीन लगा रहता है उसको, और उसमें PLC भी लगा रहता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि HMI अकेले क्या ही चलाएगा, PLC तो चाहिए ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं PLC पैनल। बहुत सारा स्काडा पैनल होता है, रिमोट आयो जिसको रियो बोलते हैं शॉर्टकट में, रियो पैनल। एक्चुअल में आपने देखा क्या होगा कि बहुत सारे पैनल के अंदर यहाँ पे बहुत सारा टर्मिनल कनेक्टेड होता है, खाली टर्मिनल ही होता है। और ये टर्मिनल सब कहाँ से आता है, ये हमारा जो PLC पैनल होता है, इस PLC पैनल से सारा वायर यहाँ पे टर्मिनल पे आके कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली जो फील्ड से वायर आता है वो हमारे PLC में नहीं कनेक्टेड होता है, वो वायर हमारा आके रियो पैनल में कनेक्टेड होता है, जिसको रिमोट इनपुट आउटपुट पैनल बोलते हैं। तो ऑटोमेशन के अंदर ये 4 टाइप के पैनल आते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, आता है पावर क्वालिटी पैनल। अब ये पावर क्वालिटी पैनल किस लिए यूज होता है, ये ना पावर को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 3 फेज पावर आ रहा है, अब अगर ये पावर प्रॉपर नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग APFC पैनल लगाते हैं। APFC पैनल अपना पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। फिर आता है कैपेसिटर बैंक पैनल। एक्चुअल में क्या होता है कि APFC के अंदर ही कैपेसिटर बैंक होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए बड़े पर्पज के लिए लगाएंगे, तो एक APFC पैनल हो गया, जिसमें कि आपका APFC कंट्रोलर लगा रहेगा और कॉन्टेक्टर वगैरह लगा रहेगा, और यहाँ पे एक पैनल रहेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरा कैपेसिटर बैंक ही होगा। तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। बट अगर हम स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, छोटे स्केल पे काम करेंगे, तो ये दोनों हमारा एक ही में रहेगा। फिर हार्मोनिक फिल्टर पैनल, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी सप्लाई आता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए भी हम हार्मोनिक फिल्टर पैनल बनाते हैं। ओके, कहने का मतलब ये जो है पावर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पैनल को यूज किया जाता है, इसीलिए इसको पावर क्वालिटी पैनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, फिर आता है जनरेटर पैनल। जैसे अभी के टाइम पे DG आ गया, तो DG की कंट्रोलिंग करने के लिए जिस पैनल को बनाएंगे उसको हम DG कंट्रोल पैनल बोलेंगे। AMF पैनल, AMF पैनल क्या होता है, तो ऑटो मीन्स फेलियर, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये आपका हो गया DG। ओके, और इधर हो गया आपका मेन लाइन, ये दोनों सप्लाई आया, और यहाँ पे बीच में लगा हुआ है बस कपलर। तो इधर से सप्लाई आ गया, इधर से बस कपलर या चेंज ओवर बोल सकते हो आप। अब क्या होता है कि इधर से आपका मेन लाइन गया, तो जब आपका मेन लाइन से सप्लाई कट हो जाता है, तो यहाँ पे आकर के चेंज ओवर करना पड़ता है DG से लाइन लेने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि ये AMF पैनल के थ्रू ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही आपका मेन सप्लाई गया, ऑटोमेटिक यहाँ से DG ऑन हो जाएगा और इधर से सप्लाई आने लगेगा, और मेन सप्लाई आएगा तो कुछ टाइम बाद DG ऑफ हो जाएगा और मेन से सप्लाई आने लगेगा। उसको AMF पैनल बोलते हैं। फिर सिंक्रोनाइजिंग पैनल, होता क्या है, कभी कभी 2-3 DG 4 DG को आपस में सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं सिंक्रोनाइजिंग पैनल। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, फिर आता है प्रोसेस कंट्रोल पैनल। अब प्रोसेस कंट्रोल पैनल को कौन कौन सा पैनल बोला गया, तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारी मशीनें होती हैं और बहुत सारा अलग अलग पर्पज होता है, जिसकी कंट्रोलिंग के लिए हमको एक छोटा छोटा पैनल बनाना पड़ता है।
तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल पैनल। इंस्ट्रूमेंट पैनल, अब जैसे मान लीजिए कहीं से प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, आरटीडी लगा हुआ है, लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इन सब के कनेक्शंस के लिए एक अलग से पैनल बना दिया गया, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट पैनल बोलेंगे। पंप कंट्रोल पैनल, जैसे बहुत सारा डब्ल्यूटीपी प्लांट हुआ, एसटीपी प्लांट हुआ, वहाँ पे क्या होता है कि आपका पैनल का प्रोसेस होता है, पूरा पैनल लगाया जाता है पंप को कंट्रोलिंग करने के लिए, तो उसको बोलेंगे पीसीसी या पंप कंट्रोल पैनल। फिर आता है एचवीएसी कंट्रोल पैनल। जैसे आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पे हर जगह पे एचवीएसी लगता है, तो ये एचवीएसी के कंट्रोलिंग के लिए जो पैनल बनाएंगे उसको एचवीएसी कंट्रोल पैनल बोलेंगे। फायर फाइटिंग पैनल हो गया, कंप्रेशर कंट्रोल पैनल हो गया। कहने का मतलब प्रोसेस कंट्रोल पैनल हम उस पैनल को बोलेंगे कि जो किसी पर्पज को, कोई भी पर्पज हो, उसकी कंट्रोलिंग के लिए अलग से एक पैनल बना दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे टाइप के पैनल हैं जिसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं हर एक पैनल के बारे में अलग से पूरा एक्सप्लेन करूं, इसका वायरिंग डायग्राम आपको समझाऊं, आपको इसका ड्राइंग रीड करना समझाऊं, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।